नाज़रीन मज़ीद खबरें शामिल करें। अब आपको बताएं कि करे कोई भरे कोई। महकमा खुराक और चिन्योट इंतजामिया की सितम ज़रीफ़ी शहरियों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सप्लाई मुतासर होने के सबब सरकारी चीनी 8,900 के बजाय 9,300 रुपये फ़ी बोरी फ़रोख्त होने लगी। कमर्शल मोटी चीनी 10,500 रुपये तक बिकने लगी है। चिन्योट में सरकारी चीनी 8,900 रुपए के बजाय 9,300 रुपए, जबकि कमर्शियल मोटी चीनी 10,500 रुपए में फरोख्त होने लगी। गली मोहल्लों में चीनी का रेट 230 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सदर करियाना सब्जी मंडी रफान असगर का कहना था कि FBR शुगर मिलों से चीनी लोड नहीं करने दे रहा, जिससे चीनी की शार्टेज पैदा हो गई है। तलब और रसद के फर्क के बायस किल्लत का सामना है, जिससे चीनी की कीमत भी बढ़ रही है। चीनी अपना मिलों में अब एंड हो गया, सीज़न का एंड है, नया सीज़न स्टार्ट होने जा रहा है, तो सरकारी चीनी जो मिलों से लोड हो रही थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। हमारा पोर्टल जो है FBR का वो बंद होने की वजह से दूसरी दूर दराज की मिलों से लोडिंग नहीं हो रही। और लोडिंग के इशू की वजह से मार्केट में चीनी जो है उसकी शार्टेज पैदा हो गई है। डीलर्स का कहना था कि चीनी की शार्टेज पैदा होने से रेट बढ़ा। हुकूमत चीनी फराहम करे, रेट कम हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन चीनी फिर महंगी। शहरी मिठास के लिए महंगाई का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर हो गए हैं। ओपन मार्केट में चीनी के दाम एक बार फिर बेलगाम। फैसलाबाद में चीनी की कीमत ने बढ़ते बढ़ते डबल सेंचुरी कर दी है। करे कोई भरे कोई। फैसलाबाद के शहरी ज़रबल मिसल की अमली मिसाल बन गए। शुगर मिलों में FBR पोर्टल ना चलने का खमियाजा महंगाई में पिसा आम आदमी भुगतने पर मजबूर। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत एक बार फिर बेकाबू 200 रुपए से भी तजावज कर गई। शुगर डीलर्स ने FBR पोर्टल ना चलने को महंगी चीनी की वजह करार दे दिया। शुगर मिलों में FBR पोर्टल ना चलने पर डिमांड एंड सप्लाई चेन मुतासर। शहरियों की जानिब से बढ़ती कीमतों पर परेशानी का इजहार। शहरियों का कहना है कहीं चीनी 205 तो कहीं 210 रुपए किलो मिल रही है। कुछ दिन चीनी की कीमत कंट्रोल रही, अब फिर बढ़ रही है। चीनी की कीमत 150 रुपए किलो पर लाई जाए। हुकूमत चीनी की कीमत पर तवज्जो दे। चीनी 140 से 150 होनी चाहिए। डेली तो नहीं, हर बार चीनी बढ़ती है और चीज़ भी बढ़ती है। मुख्तलिफ दुकानों पर रेट है, कोई 200 दे रहा है, कोई 205 दे रहा है, कोई 210 भी दे रहा है भाईजान। शुगर डीलर्स की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमत में कमी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलने का इम्कान है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपये मन करने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। किसान बोले चिन्योट में सैलाब मुतासरा काश्तकारों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब महर बहादुर खान ने कहा कि गन्ने की कीमत 500 रुपये फी मन दी जाए। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब महर बहादुर खान झगड़ ने सदर किसान बोर्ड जुल्फकार अली शाह के हमरा काश्तकारों के मसाइल सुने। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने सलाह मुतासरीन और काश्तकारों को बेयारों मददगार छोड़ दिया है। हुकूमत ने किसान से सस्ती गंदम खरीदी। आज गंदम 4,000 जबकि आटा 5,000 रुपए फीमन और रोटी 15 से 20 रुपए की हो गई है। देखें जी, इस वक्त पंजाब का किसान बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान का किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। पहले से बेपनाह मसाइल थे, लेकिन सैलाब की जो सूरत हाल हुई है उसके बाद तो बिल्कुल किसान की कमर टूट गई है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आने वाली जो फसल है गंदम की, उसके लिए सपोर्ट प्राइस जो है गंदम की वो 4,500 रुपये कम से कम मुकर्रर की जाए। उनका मजीद कहना था कि किसान फसलें काश करने से बैठा है। किसान बचाओ, पंजाब बचाओ, पाकिस्तान बचाओ के नाम से रोड कारवान के तहत जमात इस्लामी गोजरा में 28 तारीख को कन्वेंशन कर रही है। अमीर पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन फैसलाबाद डिवीजन में टमाटरों ने चिकन को भी मात दे दी है। मार्केट में टमाटर 500 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगे। टमाटर सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल हो गया है। फैसलाबाद में चिकन 3 रुपये इजाफे के बाद 423 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 1 रुपये इजाफे से 327 रुपये दर्जन हो गए। आलू कच्चा छिलका 80 रुपये, मार्केट में 80 रुपये किलो तक दस्तयाब। प्याज 2 रुपये महंगा होकर दाम 84, मार्केट में 150 रुपये किलो हो गया। टमाटर का सरकारी रेट 165, मार्केट में 350 रुपये किलो में बिकने लगा। अदरक चाइना 10 रुपये इजाफे के बाद 540 रुपये किलो मुकर्रर। सेब गलाचा 10 रुपये महंगा, सरकारी कीमत 290 रुपये, मार्केट में 300 रुपये किलो। जापानी फल 170, मार्केट में 200 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। लहसुन हर नाई का 10 रुपये इजाफे के बाद रेट 270 से 280 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 300 से 350 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा।
जंग में चिकन 3 रुपए महंगा होकर सरकारी रेट 423 रुपए किलो पर पहुंच गया। मार्केट में चिकन 450 रुपए तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे 327 रुपए फी दर्जन हो गए। नए आलू का सरकारी रेट 80, मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज के अनेक 84 रुपए, मार्केट रेट 100 रुपए तक पहुंच गया। टमाटर के दाम 165, मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त होने लगे। सेब काला कल्लू 280, सेब गोल्डन 120 रुपए किलो मुकर। केला अव्वल 150 रुपए दर्जन, जबकि शकरकंदी 120 और अनार कंधारी 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब। चकोतरा और आड़ू 300, जबकि अंगूर मार्केट में 800 रुपए किलो तक दस्तयाब। न्यूयॉर्क में जिंदा ब्रायलर 292 और चिकन 423 रुपए किलो मुकर्रर। आलू के सरकारी दाम 80, बाजार में 100 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज का सरकारी 84, मार्केट में 130 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 165, जबकि मार्केट में 400 रुपए किलो तक पहुंच गया। लहसुन चाइना 410 और अदरक 650 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सेब कलाचा 300 रुपए, केला 90, मीठा 140 और मौसमी 110 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। बाजार में अनार कंधारी 300 रुपए, अंगूर गोला 300 और अंगूर सिंदरखानी 510 रुपए किलो में मुकर्रर किए गए। में चिकन 3 रुपए इजाफे के बाद 423 रुपए किलो मुकर्रर। बोनलेस गोश्त 650 रुपए में फरोख्त होता रहा। अंडे की कीमत 323 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। आलू और प्याज मार्केट में 100 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर की सरकारी नेर 165, दुकानदार 180 रुपए किलो तक फरोख्त करते रहे। लहसुन 270, अदरक 610 और लीमू मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त होते रहे। मार्केट में आड़ू 300 रुपए से भी जायद में फरोख्त होते रहे। सेब का लाचा 260 और अंगूर की कीमत 510 रुपए मुकर्रर की गई। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल हुए 46 रोज गुजर गए हैं। एक तरफ महकमा रेलवे का नुकसान 2 करोड़ से ज़ायद का पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर भी। टोबा टेक्सिंग के बासियों को सैलाब के बाद से अब तक सस्ती सवारी की सहूलत मैसर न आ सकी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से महकमा रेलवे का नुकसान भी 2 करोड़ रुपए से जायद तक पहुँच गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर भी ख्वार होकर रह गए। सैलाबी पानी के बाइस अब्दुल हकीम के करीब रेलवे ट्रैक मुतासिर हुआ। 5 रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से हजारों मुसाफिरों की परेशानी खत्म न हो सकी। मिल्लत, कराकरम, पाकिस्तान, शालीमार और रहमान बाबा एक्सप्रेस टोबा टेक्सिंग से गुजरती हैं। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना है कि रेलगाड़ी की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से ट्रांसपोर्ट के महंगे किराए अदा करने पर मजबूर हैं। 1.5 महीना हो गया है, ट्रेनें बंद हैं, तो बड़ी परेशानी है। तो बसों पे जाना पड़ता है, उसके किराए ज़्यादा हैं। तो हमारी ये मुतालबा है कि ट्रेनें खोले जाएं और हमारे लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो आसान हो की। मुसाफिरों ने आला हुकाम से टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुतबादिल ट्रेनें चलाने का मुतालबा किया। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। नाज़रीन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया है। ख़ुसूसी टीमें रजिस्टर्ड शॉपिंग सेंटर्स, बेकरीज, डिपार्टमेंटल और ब्रेड स्टोर्स पर जाकर चेकिंग करेंगी। एफबीआर रिटेल सेक्टर से सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक हो गया। पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड शॉपिंग पॉइंट्स की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया। हेडक्वार्टर की जानिब से चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गयी। एफबीआर में डिवीजन की सतह पर टीमें तश्कील दी जाएंगी। इन्फोर्समेंट टीमें रजिस्टर्ड बेकरियों, डिपार्टमेंटल स्टोर्स और एयर कंडीशन प्लाजों में वाक़ शॉपिंग मार्ट्स की चेकिंग करेंगी। चेक किया जाएगा कि दुकानदारों की जानिब से ग्राहकों को बार कोड और QR कोड वाली इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस दी जा रही हैं या नहीं, या फिर जाली बारकोड वाली रसीदें तो खरीदारों को नहीं दी जा रही। बगैर बारकोड या जाली रसीदें देने वाले कारोबारी अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक POS में रजिस्टर्ड दुकानों से भी सेल्स टैक्स चोरी की शिकायत सामने आ रही थीं। कैमरामैन मलिक इरफान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। के वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे की खसूसी काविश। कमालिया की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, खंडरात बनी गलियाँ और सड़कें अब संवरेंगी। टफटाइल लगाने के लिए 62 करोड़ रुपए की खती रकम का फंड मंजूर हो गया है। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे का कहना था कि कदीमी शहर होने की वजह से गलियाँ टूट फूट का शिकार थीं। शहरियों की जानिब से टफटाइल की मंजूरी होने का खैर मकदम किया गया है। शहरियों ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब रमदे और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मुस्तफ़ा रमदे का शुक्रिया अदा किया है। तो अब आपको बताएं कि गली मोहल्लों के मसाइल मकामी सतह पर ही हल करने की जानिब अहम काविश। गैर फाल मसालती कमेटियों को हरकत में लाने की करारदाद पंजाब असम्बली में पेश। टोबा टेक्सिंग से रुकन सूबाई असम्बली अमजद अली जावेद कहते हैं कि मसालती कमेटियाँ फाल होने पर बहुत से मसाइल मौका पर ही हल हो सकते हैं।
توبہ ٹیکسنگ سے ایم پی امجد علی جاوید نے مصالحتی کمیٹیوں کو فعال کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی۔ اس حوالے سے ایم پی امجد علی جاوید کا کہنا ہے کہ مصالحتی کمیٹیاں عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں۔ مصالحتی کمیٹیاں غیر فعال ہونے سے معمولی لڑائی جھگڑے دشمنیوں میں بدل رہے ہیں۔ مصالحتی کمیٹیاں فعال ہونے سے مسائل گلی محلے کی سطح پر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مصالحتی کمیٹیاں ماضی میں اچھا کردار ادا کر رہی تھیں۔ مصالحتی کمیٹیوں کا کام یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، تقسیم کے، نالی سولنگ کے اور وٹ بننے کے، جو گالی گلوچ کے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے قتل کے واقعہ تک چلے جاتے ہیں۔ ایم پی اے امجد علی جاوید کا مزید کہنا ہے کہ مصالحتی کمیٹیاں فعال ہونے سے بہت سارے مسائل موقع پر ہی حل ہو جائیں گے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیکسنگ۔ بحران کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بخار، ڈائریا، الرجی اور معدے کے امراض پھیلنے لگے۔ فتح کوٹ تاجہ میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ 50 میں سے 40 مریضوں میں ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص۔ اسلامیہ ہسپتال چنیوٹ کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور لیڈیز ڈاکٹرز کی جانب سے مفت معائنہ، لیبارٹری ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ ادویات کی بھی مفت سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ڈاکٹر آصف اقبال کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں 10واں فری میڈیکل کیمپ ہے، جس میں 5,500 مریضوں کا مفت علاج، ادویات اور ٹیسٹ کیے گئے۔ لیبارٹری رپورٹس کے مطابق فتح کوٹ تاجہ میں ہیپاٹائٹس سی کی شرح خطرناک حد کو پہنچ گئی ہے۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو مزید علاج کے لیے اسلامیہ ہسپتال چنیوٹ جانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ناظرین، جھنگ میں لاری اڈہ پر گیس ریفلنگ کے دوران خوفناک دھماکہ۔ دھماکے کے بعد 2 گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد جھلس گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ یعنی شاہدین کے مطابق دھماکہ گیس ریفلنگ کے دوران ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جھنگ میں لاری اڈہ پر گیس ریفلنگ کے دوران خوفناک دھماکہ۔ دھماکے کے بعد 2 گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد جھلس گئے، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ یعنی شاہدین کے مطابق دھماکہ گیس ریفلنگ کے دوران ہوا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتائیں کہ جھنگ میں لاری اڈہ پر گیس ریفلنگ کے دوران خوفناک دھماکہ۔ دھماکے کے بعد 2 گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد جھلس گئے، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو اور پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکہ گیس ریفلنگ کے دوران ہوا ہے۔ لاری اڈے پر گیس ریفلنگ اسٹیشن پر دھماکہ ہوا، خوفناک دھماکہ تھا، جس کے بعد 2 گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور 5 افراد جھلس گئے۔ بتایا جانا ہے کہ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں 50 سالہ امتیاز حسین، 45 سالہ غلام مصطفیٰ شامل ہیں، جبکہ 22 سالہ حیدر علی، 18 سالہ علی شان اور 46 سالہ نصر اللہ بھی شامل ہیں۔ دھماکہ گیس ریفلنگ کے دوران ہوا ہے، ایسا بتانا ہے یعنی شاہدین کا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ لاری اڈے پر گیس ریفلنگ کے دوران خوفناک دھماکہ دیکھا گیا۔ دھماکے کے بعد 2 گاڑیوں میں آگ لگ گئی، جس کے بعد 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں میں 50 سالہ امتیاز حسین، 45 سالہ غلام رسول بھی شامل ہیں، جبکہ 22 سالہ حیدر علی، 18 سالہ علی شان اور 46 سالہ نصر اللہ بھی شامل ہیں۔ دھماکہ گیس ریفلنگ کے دوران ہوا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی کارروائی۔ جھنگ روڈ پر گودام سے اسمگل شدہ ٹائروں کی بڑی کھیپ پکڑ لی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق پکڑے جانے والے ٹائروں کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ برآمد شدہ ٹائروں پر ٹیکسز اور ڈیوٹی چوری کی گئی۔ نان کسٹم پیڈ ٹائر تحویل میں لے کر ڈرائی پورٹ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ نان کسٹم پیڈ ٹائر تحویل میں لے کر ڈرائی پورٹ منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کا صوبائی سطح پر ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اہم اقدام۔ پی آر اے میں اسپیشل یونٹ قائم اور انفورسمنٹ افسران بھرتی کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت پنجاب نے مؤثر اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ پنجاب حکومت نے پی آر اے میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اسپیشل یونٹ میں ٹیکس کنسلٹنٹس، لیگل ایکسپرٹس اور ڈیٹا اینالسٹ شامل ہوں گے۔ فیصل آباد میں دیگر اضلاع میں بھی خصوصی یونٹ کام کریں گے۔ قوانین پر عمل درآمد کے لیے انفورسمنٹ آفیسر بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ ریونیو اتھارٹی کو اقدامات پر عمل درآمد کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ یہ اقدامات پی آر اے کے دائرہ کار میں توسیع اور ٹیکس وصولیوں میں اضافے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔
नाज़रीन, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर बिला सूद कर्जे पाएं। महकमा लाइफ स्टॉक झंग ने मवेशी पाल हजरात को खुशी की खबर दे दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पहले आएं पहले पाएं। झंग के मवेशी पाल हजरात के लिए अच्छी खबर आ गई। लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन का दूसरा मरहला शुरू कर दिया गया। स्कीम में 5 से लेकर 20 तक कट्टे या बच्चे रखने वाले मवेशी पाल हजरात अहल करार होंगे। अहल मवेशी पाल हजरात 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर शिफाखाना हवानात पर जाकर 9211 पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्टर्ड अफराद को 1,35,000 से 5,40,000 तक के बिला सूद कर्जाजात मिल सकेंगे। मवेशी पाल हजरात ने बिला सूद कर्जों पर खुशी का इजहार किया। बिला सूद कर्जों में कुल रकम का 25% नकद मिलेगा। बाकी रकम से वंडा, चोकर समेत दीगर चीजें खरीदी जा सकेंगी। 15 नवंबर से कार्ड की तकसीम का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। नाज़रीन, आपको बताएं कि झंग में सब्जी मंडी रोड से मुल्हिका सड़क इंतजामिया की नज़रों से ओझल। 1 साल कबल रोड पर सीवरेज लाइनों के लिए खुदाई की गई, मगर रोड की मुरम्मत ना हुई। झंग में गहरे गड्ढों ने शहरियों का सफ़र आज़ाब बना दिया है। राहगीरों और मोटरसाइकिल सवारों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। झंग का DC पार्क भक्कर रोड के मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। पार्क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ज़िले इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली के सबब पार्क को बहाल ना किया जा सका। खत्म नबूवत चौक में वाक़ई DC पार्क की हालत इस कदर ख़राब है कि DC पार्क अब कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। यहाँ मुर्दार मौजूद हैं और कूड़ा करकट के ढेर लग गए हैं। टोबा टेक्सिंग में विफाकी वजीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल सुने, हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत भी जारी कर दी हैं। टोबा टेक्सिंग में खुली कचहरी में हल्का भर से अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने खुली कचहरी में मुख्तलिफ शिकायत पेश की। विफाकी वजीर बहरी अमूर ने शहरियों के मसाइल सुने। जुनैद अनवार चौधरी ने शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत भी जारी की हैं। अहमदपुर सियाल में सैलाब के गैज़ो गज़ब ने मकड़वाला और बारी सजावल की 5 मरला स्कीम कॉलोनी पर क़यामत ढा दी है। बिफरी लहरों ने बेवा सकीना माई के सर की छत छीनी। मकान ज़मीन बोस मुतासिरीन कहते हैं कि खड़ी फसलें बची, ना ज़ख़ीरा शुदा अनाज, पानी सब कुछ बहा ले गया। अहमदपुर सियाल के इलाका सुजावल चद्दड़ के मकाम पर बंद टूटने से सैलाबी पानी ने चाह मक्कड़वाला और नवाही इलाका 5 मरला स्कीम कॉलोनी पर भी कयामत ढा दी। दर्जनों मकानात बिफरी लहरों की भेंट चढ़ गए। इलाका में सैलाब के गैज़ो गज़ब के आसार आज भी नुमाया हैं। बेवा सकीना माई का आशियाना भी सैलाबी पानी निकल गया। मकान गिर गए, हवेलियां गिर गई, मेरा सब कोई घर दा नुकसान हो गया। मैंने इमदाद मिली जावे, सियाला उतू ही हो जड़ा लाए पिया। मैं कली भी रानी है, मेरे अवार्ड गवाड डाले पेन डाले, बस इन मेरे नाल इमदाद ओ भी शोदे कर दे हैं, पर वो भी गरीब आदमी हैं, वो ही तो साडे रले बुढ़े पर। मुतासिरा इलाकों के मकीनों का कहना था कि सैलाब से उनकी खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ज़ख़ीरा शुदा अनाज भी सैलाबी रेला बहा ले गया। अहले देह पूरा 1 माह पानी में महसूर रहे। किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। 5-6 फुट पानी आए, मसीता ला गई, सारे कोई नहीं था, कोई हुकूमत का बंदा नहीं आया, कोई दुआ नहीं आया। हाल पेड़ कर गद्दे रह गए, कोई नेड़े नहीं है। भुखे बने रहे हथी आवे नहीं तो कोई न पानी किसे खामनी। सैलाब मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालबा किया है कि इलाका को आफत ज़दा करार देकर उनकी बहाली के लिए इकदामात उठाए जाएं और मुतासरीन की भरपूर दाद रसी की जाए। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। तो नाजरीन, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम खिदमत का सफ़र जारी। फैसलाबाद में 2014 से शुरू होने वाला IT प्रोग्राम मज़ीद बुलंदियों की जानिब गामज़न। हॉकी स्टेडियम सूसा रोड पर IT इम्तिहान का इनेकाद। हज़ारों तलबा और तालिबात इम्तिहान देने पर। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का खासा है कि हर तमीरी काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। फैसलाबाद में साल 2024 के दौरान शुरू होने वाला IT प्रोग्राम का सफर आज भी जारी है। IT टेस्ट में 3000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहान हॉकी स्टेडियम सूसा रोड में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फरूक यूसुफ शेख का कहना था कि सैलानी का बेहतरीन प्लान है कि IT के शोबों में बच्चों को तैयार करना है। आलमी तकाज़े तेजी से तब्दील हो रहे हैं। हर चीज मसनूई जहानत पर जारी है, जिसके मुतालिक सैलानी कोर्सेज करवा रहा है। अगर सैलानी हर साल इसी तरह